फ्रेंड्स, वेलकम टू टीआर मैथ पॉइंट। आज हम एनसीईआरटी क्लास 12 चैप्टर 2 प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन की एक्सरसाइज 2.2 के क्वेश्चन नंबर 6 से 10 तक सॉल्व करेंगे। ये इस चैप्टर का लेक्चर नंबर 5 होगा। लेक्चर नंबर 1 to 4 में एक्सरसाइज 2.1 एग्जाम्पल्स फार्मूले हो चुके हैं। आइए क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। प्रश्नावली 2.2 एक्सरसाइज 2.2 इसमें क्वेश्चन में कह रहा है बच्चों कि निम्नलिखित फलनों को सरलतम रूप में लिखिए। राइट द फॉलोइंग फंक्शन इन द सिंपलेस्ट फॉर्म। जो फंक्शन हमें दिए हुए उनकी सिंपलेस्ट फॉर्म में इन्हें लिखना है। सिंपलेस्ट फॉर्म में लिखने के लिए बच्चों हमें क्या करना पड़ता है? सबसे पहले एक क्वेश्चन है tan इनवर्स 1/√x² - 1। इसमें कह रहा है मॉड ऑफ x ग्रेटर है 1 से। तो हमें क्या करना है? सबसे पहले तो लेट कर लेना y = tan इनवर्स 1/√x² - 1। यहाँ पर एक बात बताई थी बच्चों, अगर यहाँ पर x² - 1 दिखे तो हमें या x² + 1, तो x की जगह ऐसा क्या रखना चाहिए जिससे कि फार्मूला बन जाए? कौन सा त्रिकोणमितीय अनुपात, कौन सा ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो रखना चाहिए जिससे फार्मूला बन जाना चाहिए? तो हमने सीखा था कि अगर हम x की जगह पर कॉसेक थीटा और सेक थीटा रख दें, कोई सा भी एक, तो यहाँ पर फार्मूला बन जाएगा। लेकिन यहाँ पर बच्चों कॉसेक थीटा रखना ज़्यादा सही रहेगा, क्योंकि हम कॉसेक थीटा रखेंगे तो डायरेक्ट tan बन जाएगा, और अगर हम सेक रखेंगे तो कॉट बनेगा। तो हमने क्या किया? लेट कर लिया, माना x = कॉसेक थीटा। बच्चों थीटा यहाँ पर जो वैल्यू है वो थीटा एक अपनी तरफ से ली गई वैल्यू है, तो इसकी हमें वैल्यू निकाल लेनी चाहिए जिससे कि आगे जरूरत पड़ेगी। तो कॉसेक को इधर लाएंगे तो ये हो जाएगा कॉसेक इनवर्स थीटा। यहाँ पर हमने x की जगह पर जब कॉसेक थीटा रखेंगे तो ये आ जाएगा बच्चों इक्वल में tan इनवर्स 1/√cosec² थीटा -1 हो जाएगा। हमें क्या करना पड़ेगा? इक्वल में tan इनवर्स 1 और एक cosec² थीटा -1 होता है cot² थीटा, अंडर रूट तो चल ही रहा है, और इधर आ जाएगा बच्चों इक्वल में tan इनवर्स, और हम जानते हैं 1/² से अंडर रूट हट जाएगा तो नीचे कॉट थीटा, और ये हो जाएगा इक्वल में tan इनवर्स 1/cot थीटा बच्चों होता है tan थीटा। हम एक बात बहुत अच्छे से जानते हैं कि tan से tan इनवर्स हट जाएगा तो यहाँ पर वैल्यू क्या आ जाएगी? इक्वल में थीटा। लेकिन थीटा कोई आंसर नहीं है, क्योंकि थीटा एक अपनी तरफ से ली गई वैल्यू है। तो इसीलिए हम क्या करेंगे? यहाँ से थीटा की वैल्यू उठाएंगे कॉसेक इनवर्स x, और यहाँ पर इक्वल में थीटा की जगह पर रख देंगे, और ये आंसर। बच्चों इस क्वेश्चन के आंसर को इस तरीके से और भी लिख सकते हैं। हम जानते हैं कि सेक इनवर्स x + कॉसेक इनवर्स x = होता है π/2। तो अगर यहाँ से कॉसेक इनवर्स x की वैल्यू निकालेंगे तो उधर जाके सेक इनवर्स बन जाएगा माइनस का, और ये पाई में से माइनस हो जाएगा π/2 - सेक इनवर्स x। तो हमें क्या करना है? कॉसेक इनवर्स x की जगह रख देंगे π/2 - सेक इनवर्स x, और x यहाँ पर उन्होंने कह दिया मॉड ऑफ x 1 से ग्रेटर है, तो यहाँ पर मॉड ऑफ x भी ले सकते हैं और केवल x भी ले सकते हैं। तो ये 3 तरीके हैं इस क्वेश्चन के आंसर को रिप्रेजेंट करने के। जो आंसर देना चाहें दे सकते हैं। सबसे बेस्ट आंसर ये होगा या फिर ये होगा, और ये इस क्वेश्चन की सिंपलेस्ट फॉर्म अर्थात सरलतम रूप है। एक क्वेश्चन की और बढ़ते हैं बच्चों। एक क्वेश्चन नंबर 7 ही इस तरीके से है कि tan इनवर्स से अंडर रूट 1 - cos x अपॉन 1 + cos x, जबकि कह रहा है कि x छोटा है पाई से, अर्थात x लेस देन पाई। हमें यहाँ से क्या करना पड़ेगा? इसे सिंपलेस्ट फॉर्म में लिखना है। तो सबसे पहले तो क्वेश्चन को लिख लेंगे लेट y = tan इनवर्स अंडर रूट 1 - cos x अपॉन 1 + cos x। यहाँ पर बच्चों हमें बहुत अच्छे से पता है कि कभी भी कॉज और 1 का कोई रिलेशन नहीं होता। अगर जैसे यहाँ पर
कॉज और वन एक साथ दिखते हैं तो तुरंत कॉज का एक ऐसा फार्मूला लगाएंगे जिससे कि वन कट जाए। तो ऊपर तो हम कॉज एक्स का फार्मूला हम लगा देंगे बच्चों साइन की फॉर्म में, और नीचे कॉज एक्स का फार्मूला कॉज की फॉर्म में लगा देंगे। तो यहाँ पर ऊपर माइनस साइन है तो फार्मूला ब्रैकेट में लगाएंगे, और नीचे प्लस साइन है तो ज़रूरी नहीं ब्रैकेट में, और ब्रैकेट में लगा देंगे तो और अच्छी बात है। यहाँ से हम क्या करेंगे, कॉज एक्स का यहाँ फार्मूला लगा दिया 1 - 2 साइन स्क्वायर, जितना कोण उसका आधा, या नीचे कॉज एक्स का फार्मूला लगा देंगे कॉज की फॉर्म में हाफ एंगल में लगाएंगे 2 कॉज स्क्वायर XY2, अर्थात जितना एंगल उसका हाफ -1। हमें यहाँ से क्या करना पड़ेगा, इक्वल में tan इनवर्स अंडर रूट, जैसे हम इस वाले 1 की मल्टीप्लाई करेंगे, इस 1 की अंदर माइनस साइन के अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा माइनस का 1 प्लस माइनस हो जाएगा माइनस का 1, और ये माइनस माइनस हो जाएगा प्लस का 2 साइन स्क्वायर XY2, और नीचे हम प्लस साइन की अगर अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो संख्या पर कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, तो 1 + 2 कॉज स्क्वायर XY2 -1 ऐसे ही आ जाएगा। यहाँ से बच्चों हमें क्या करना पड़ेगा, इस -1 से इस प्लस का 1 कट जाएगा, ऐसे ही यहाँ -1 से ये प्लस का 1 कट जाएगा। तो यहाँ पर हमारे पास आ जाएगा निकल के tan इनवर्स अंडर रूट, यहाँ बचेगा हमारे पास 2 साइन स्क्वायर XY2, और नीचे बचेगा 2 कॉज स्क्वायर XY2। तो हमें क्या करना पड़ेगा, इस 2 से तो ये 2 कैंसिल हो जाएगा, और यहाँ पर बच्चों हमारे पास साइन स्क्वायर XY2 अपॉन कॉज स्क्वायर XY2 बचेगा, और बाहर यहाँ पर कितना चल रहा है, इक्वल में tan इनवर्स x। हमें क्या करना पड़ेगा, यहाँ पर सबसे पहले इक्वल में tan इनवर्स x और साइन स्क्वायर XY2 अपॉन कॉज स्क्वायर XY2। बच्चों ये हमारे पास हो जाएगा अंडर रूट tan स्क्वायर XY2। यहाँ से हमें क्या करना पड़ेगा, हमें tan इनवर्स से ये tan स्क्वायर से अंडर रूट हट जाएगा, तो यहाँ पर हमारे पास वैल्यू निकल के आ जाएगी tan इनवर्स tan XY2। लेकिन बच्चों एक बात हमें बहुत अच्छे से पता है कि tan से tan इनवर्स हट जाएगा तो यहाँ अंदर वाली वैल्यू निकल के आ जाएगी XY2, और यही इस क्वेश्चन का सरलतम रूप है, अर्थात सिंपलेस्ट फॉर्म है, और यही इस क्वेश्चन का आंसर। आइए क्वेश्चन नंबर 8 की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 बच्चों इस तरीके से है कि कह रखा है कि tan इनवर्स कॉज एक्स प्लस माइनस साइन एक्स और अपॉन कॉज एक्स प्लस साइन एक्स, जबकि कह रहा है कि यहाँ पर x < 2π, यहाँ x जो पाई से कम है, छोटा है उससे। तो हमें क्या करना पड़ेगा, इसकी सिंपलेस्ट फॉर्म के लिए सबसे पहले तो हम इसे राइट कर लेंगे y = tan इनवर्स कॉज एक्स माइनस साइन एक्स अपॉन कॉज एक्स प्लस साइन एक्स। हमने y के इक्वल में उसे मान लिया। अब हमें क्या करना है, बाहर तो हमारे पास tan इनवर्स है, बाहर tan इनवर्स है तो अंदर भी tan का ही फार्मूला बनना चाहिए, और tan का फार्मूला बनाने के लिए हमें बच्चों जबरिया में अंदर से लेना पड़ेगा cos x कॉमन, तो यहाँ से इक्वल में tan इनवर्स, और यहाँ से ऊपर से cos x जब कॉमन लेंगे तो यहाँ तो बचेगा हमारे पास 1, और यहाँ sin x में cos x कॉमन नहीं है तो sin x के अपॉन में चला जाएगा cos x। इसी तरीके से ऊपर वाले cos x को काटने के लिए नीचे से भी हमें cos x कॉमन लेना होगा, और यहाँ से cos x निकल गया तो 1, और प्लस यहाँ पर sin x में cos x कॉमन है नहीं, तो इसका मतलब है sin x के अपॉन में कितना चला जाएगा cos x। यहाँ पर बच्चों हम जानते हैं ये cos x से cos x कट जाएगा, और इक्वल में tan इनवर्स, और ये 1 - sin x अपॉन cos x, ये हो जाएगा tan x 1 - tan x, ऐसे ही नीचे 1 प्लस और sin x अपॉन cos x क्या हो जाएगा tan x। हमें यहाँ पर क्या करना पड़ेगा बच्चों, वैसे डायरेक्ट हम जानते हैं कि 1 - tan x अपॉन 1 प्लस tan x ये होता है फार्मूला tan π/4 - x का, लेकिन किस तरीके से होता है आइए देखते हैं। बच्चों ये जो 1 है हमारे पास, ये 1, इस 1 की तो वैल्यू हो जाएगी हमारे पास tan π/4, क्योंकि 1 tan π/4 की वैल्यू होती है, और यहाँ से हमारे पास माइनस का tan x, ये तो ऐसे ही आ जाएगा, और हमारे पास अपॉन में
स्टूडेंट्स ये है हमारे पास 1 प्लस, तो 1 प्लस तो हमारे पास ऐसे ही आ जाएगा। और यहाँ पर 10x की मल्टीप्लाई में हमेशा 1 होता है, और उस 1 की वैल्यू कितनी आ गई 10π/4 और इंटू 10x, तो ये चल रहा है। तो यहाँ से अगर हम थोड़ा देखें तो बच्चों ये हमारे पास फार्मूला बन के तैयार हो गया 10a माइनस 10b अपॉन 1 + 10a इंटू 10b, अर्थात ये 10a माइनस b का फार्मूला है। बस फ़र्क इतना है, a की जगह पर हमारे पास π/4 है और b की जगह पर x है, तो हमारे पास कितना हो जाएगा इक्वल में 10 इनवर्स, और ये बन जाएगा 10π/4 माइनस x का फार्मूला। यहाँ से हम क्या करेंगे बच्चों, 10 से 10 इनवर्स हट जाएगा तो हमारे पास कितना आ जाएगा π/4 माइनस x, और यही इस क्वेश्चन का आंसर है। इस क्वेश्चन की सिंपलेस्ट फॉर्म है, सरलतम रूप है। आइए बच्चों एक क्वेश्चन की ओर और बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 कुछ इस तरीके से है बच्चों कि कह रखा है कि 10 इनवर्स x अपॉन √a² माइनस x², जबकि मॉड ऑफ x लेस देन 2a, यानी कि a का जो मापांक x का जो मापांक है वो a से कम है, a से छोटा है। तो हमें यहाँ से क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले लेट करेंगे y इक्वल टू 10 इनवर्स x अपॉन √a² माइनस x²। हमारे पास जो एक्सप्रेशन दिया हुआ है, जो व्यंजक दिया हुआ है, उसे y के इक्वल में हमने लेट कर लिया। अब यहाँ से हमें समझना ये पड़ेगा कि यहाँ पर हम x की जगह ऐसा क्या लगाएं या ऐसी कौन सी वैल्यू लगाएं जिससे कि फार्मूला बन जाना चाहिए, कौन सा त्रिकोणमितीय अनुपात लगाएं। तो स्टूडेंट्स मैंने बताया था कि यहाँ पर a अगर कोई कांस्टेंट है तो जब भी कोई वैल्यू लगाई जाएगी तो उस कांस्टेंट को साथ में लेके लगाते हैं। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, x के इक्वल में रख देंगे a sin थीटा। ए साइन थीटा इसीलिए क्योंकि ऊपर साइन थीटा ही हो जाएगा और नीचे कॉस थीटा बन जाएगा, तो साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा बन जाएगा टेन थीटा, और 10 से 10 इनवर्स फिर हट जाएगा। इसीलिए यहाँ पर एक कॉस थीटा भी रख सकते थे, लेकिन ऐसे साइन थीटा रखना ज़्यादा सही रहेगा। हमें क्या करना पड़ेगा, यहाँ पर थीटा तो एक अपनी तरफ से ली हुई वैल्यू है, इसकी वैल्यू निकालनी पड़ेगी। तो ये ए LHS में आएगा तो इसके अपॉन में हो जाएगा, और यहाँ पर आ जाएगा साइन थीटा। हमें यहाँ से क्या करना पड़ेगा भाई, जब ये साइन थीटा इस साइड में आएगा LHS में तो ये हो जाएगा साइन इनवर्स x अपॉन ए, और इक्वल में कितना बचेगा थीटा बचेगा। तो हमें यहाँ से क्या करना पड़ेगा, x की वैल्यू हमने यहाँ से उठा ली ए साइन थीटा, और यहाँ पर x की जगह पर रख देंगे तो ये आ जाएगा ऊपर, x की जगह यहाँ पर रखेंगे x की जगह, तो ये हो जाएगा बच्चों हमारे पास ए साइन थीटा, और नीचे x की जगह रखेंगे तो हमारे पास बच्चों ये हो जाएगा a² माइनस ए साइन थीटा का होल स्क्वायर, और इधर tan इनवर्स तो चल रहा है तो इक्वल में tan इनवर्स और ये ए साइन थीटा अपॉन √a² माइनस, और ये ए साइन थीटा का होल स्क्वायर का मतलब है बच्चों a² साइन स्क्वायर थीटा। हमें यहाँ से क्या करना पड़ेगा, इक्वल में तो tan इनवर्स है, यहाँ से ये वाला a² और यहाँ से ये वाला a², दोनों को हमने ले लिया कॉमन। तो जब कॉमन ले लिया तो अंदर यहाँ पर हमारे पास बचेगा बच्चों 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। ठीक है, तो हमें यहाँ से क्या करना पड़ेगा बच्चों, तो ये हो जाएगा इक्वल में tan इनवर्स, ऊपर तो ए साइन थीटा चल ही रहा है और नीचे हो जाएगा a², और बच्चों ये हमारे पास a1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, इसका फार्मूला हम लगा देंगे कॉज स्क्वायर थीटा। तो हमें क्या करना पड़ेगा, यहाँ से इक्वल में तो tan इनवर्स ये चल रहा है, ऊपर साइन ए साइन थीटा भी चल रहा है, नीचे से हम क्या करेंगे, यहाँ पर ए का भी होल स्क्वायर है और कॉज स्क्वायर थीटा भी, ये तो होल स्क्वायर से अंडर रूट हट जाता है, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर नीचे निकल के आ जाएगा ए कॉस थीटा। अब हमें क्या करना है, ए से ए यहाँ पर कट कर देना है, तो यहाँ से कुछ इस तरीके से ये फार्मूला बन जाएगा इक्वल में tan इनवर्स और साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, ये होता है tan थीटा। तो यहाँ से हमें क्या करना है, tan से tan इनवर्स हट जाएगा तो इक्वल में आ जाएगा थीटा, और थीटा ये कोई वैल्यू नहीं है क्योंकि थीटा एक अपनी तरफ से ली हुई वैल्यू है। तो
तो यहाँ से हम क्या करेंगे, थीटा की वैल्यू जब उठाएंगे साइन इनवर्स एक्स अपॉन ए और यहाँ थीटा की जगह पर रख देंगे। यही हमारा इस क्वेश्चन का आंसर सरलतम रूप है। आइए क्वेश्चन नंबर 10 की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 कुछ इस तरीके से है बच्चों कि tan इनवर्स 3a² x माइनस एक्स क्यू अपॉन ए क्यू माइनस 3ax², जबकि कहा गया है कि a ग्रेटर है 0 से और x माइनस a अपॉन √3 से ग्रेटर और इक्वल, और x यहाँ पर a अपॉन √3 से लेस और इक्वल है। बच्चों सिंपलेस्ट फॉर्म में या सरलतम रूप के लिए सबसे पहले उस व्यंजक को या उस एक्सप्रेशन को y के इक्वलेट कर लेते हैं। अब यहाँ पर हमें इस क्वेश्चन को देखते ही एक बात समझ में आती है कि हमें x की जगह रखना पड़ेगा a tan थीटा। जैसे ही हम a tan थीटा रखेंगे तुरंत हमारा ये tan 3a का या tan 3 थीटा का फार्मूला बन के तैयार हो जाएगा। a को हमने साथ में क्यों लिया, क्योंकि कांस्टेंट अगर साथ में नहीं लेंगे तो हमारा फार्मूला बन ही नहीं पाएगा। तो यहाँ से क्या करेंगे, लेट कर लेंगे बच्चों x इक्वल टू a tan थीटा, और यहाँ पर a जब इधर आएगा तो x अपॉन a हो जाएगा इक्वल में tan थीटा, और tan थीटा को LHS में लाओगे तो tan इनवर्स x अपॉन a इक्वल टू थीटा। ये हमारी यहाँ से थीटा की वैल्यू निकल के आ गई। अब हमें क्या करना पड़ेगा, ये tan थीटा जब हम a tan थीटा x की जगह रखेंगे तो बच्चों ये हो जाएगा हमारे पास इक्वल में tan इनवर्स, और ये हो जाएगा 3a² तो चल रहा है पहले ही से, और ये a tan थीटा x की जगह रख दिया, और माइनस यहाँ पर x की जगह a tan थीटा रखेंगे तो बच्चों a tan थीटा का होल क्यू हो जाएगा ये, और अपॉन में a क्यू तो चल ही रहा है और माइनस का 3a भी चल रहा है। ये बस x की जगह a tan थीटा रखेंगे तो a tan थीटा का हो जाएगा होल स्क्वायर। अब यहाँ पर इक्वल में tan इनवर्स चल रहा है, हमें यहाँ से क्या करना पड़ेगा भाई, a² की अगर इस वाले a² की इस a से मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ से हमारा आ जाएगा 3aq और tan थीटा, और ये माइनस a tan थीटा का होल क्यू। इस a tan थीटा के होल क्यू का मतलब है बच्चों aq tan q थीटा, तो ये हमारे पास आ जाएगा एक माइनस का aq tan q थीटा, और अपॉन में इसी तरीके से ये हमारे पास चल ही रहा है ए क्यू माइनस, और ये 3 यहाँ से हम क्या करेंगे, जब a tan थीटा की होल स्क्वायर करेंगे तो a² tan² थीटा आएगा, और a² tan² थीटा ही 3a से गुणा करेंगे तो आ जाएगा 3aq tan² थीटा। अब बच्चों हमें यहाँ से क्या देखना पड़ेगा, यहाँ से हमारे पास aq और ये aq ऊपर से कॉमन आ गया aq, और नीचे से aq नीचे से भी aq कॉमन आ गया, और यहाँ इक्वल में तो tan इनवर्स x चल ही रहा है, तो यहाँ पर अंदर हमारे पास एक तो 3 बचेगा और 3 tan थीटा और tan माइनस का tan q थीटा, नीचे बचेगा 1 माइनस 3 tan² थीटा। तो यहाँ से हमें क्या करना पड़ेगा, ये tan q थीटा से tan q थीटा तो कट जाएगा, तो हमारे पास आ जाएगा इक्वल में tan इनवर्स 3 tan थीटा माइनस tan q थीटा अपॉन 1 माइनस 3 tan² थीटा, और इक्वल में tan इनवर्स यहाँ से ये 3 tan थीटा माइनस tan q थीटा अपॉन 1 माइनस tan² थीटा, ये tan 3 थीटा का फार्मूला है, तो इसकी जगह हम पुट कर देंगे बच्चों tan 3 थीटा। हम बहुत अच्छे से एक बात जानते हैं कि tan से tan इनवर्स हट जाएगा और इक्वल में कितना आ जाएगा 3 थीटा। यहाँ से थीटा की वैल्यू उठाएंगे, यहाँ से थीटा की वैल्यू उठाएंगे और यहाँ पर थीटा की जगह पर रख देंगे। तो जैसे ही यहाँ थीटा की जगह पर रखेंगे बच्चों तो ये हमारे पास हो जाएगा इक्वल में 3 tan इनवर्स x अपॉन ए, ये थीटा की वैल्यू, और यही हमारी इस क्वेश्चन की सिंपलेस्ट फॉर्म होगी। बच्चों अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें, और इस YouTube चैनल TR मैथ्स पॉइंट के बारे में अपने दोस्तों को भी बताएं। थैंक यू।